Good morning, students. Take out your Hindi book. Chapter 11. चूहा जिसने लोहे की तराजू खा ली। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बेहद सरल स्वभाव का और कोमल हृदय का था। काफी दान पुण्य भी करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसको व्यापार में काफी नुकसान हो गया और उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार किया जाए। उसके पास एक भारी और मूल्यवान तराजू थी, जिसका वजन 20 किलो था। उसने अपनी तराजू को एक सेठ के पास धरोहर के रूप में रख दिया, क्योंकि इतनी वजनदार तराजू को लेकर जगह जगह घूमना बेहद मुश्किल होता। तराजू सेठ के पास रखकर वह व्यापार करने दूर चला गया। कई जगहों पर और देशों में घूम घूम कर उसने काफी धन कमाया और फिर वह घर वापस लौटा। उसने सोचा कि अब वह अपनी तराजू भी वापस ले सकता है, तो एक दिन सेठ से अपनी तराजू लेने के लिए चला गया। सेठ से तराजू मांगी तो सेठ बेईमानी पर उतर आया और बोला, क्या बताऊं भाई, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। व्यापारी बड़ा हैरान परेशान हुआ, फिर कुछ सोचा और सेठ से बोला, सेठ जी, अब इसमें आपका क्या कसूर। जब चूहे तराजू को ही खा गए तो आप कर भी क्या सकते हैं। मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। यदि आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तक भेज देंगे तो बड़ी कृपा होगी। सेठ मन ही मन डर भी रहा था कि व्यापारी उस पर चोरी का आरोप न लगा दे, लेकिन वह बेहद लालची भी था। उसने सोचा अपने पुत्र को बता दे कि जब वह व्यापारी नदी में स्नान करेगा तो वह उसके गहने व कपड़े बहाने से चुरा ले। इसलिए उसने अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। स्नान करने के बाद व्यापारी सेठ के लड़के को बहाने से पास ही की एक गुफा में ले गया। उसने लड़के को उस गुफा में छिपा दिया और गुफा का द्वार बंद कर दिया। फिर वह अकेला ही सेठ के पास लौट आया। सेठ ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ रह गया। व्यापारी ने उत्तर दिया, जब हम नदी के किनारे बैठे थे तो एक बड़ा सा बाज आया और झपट्टा मारकर आपके पुत्र को उठाकर ले गया। सेठ क्रोधित हो उठा और आग बबूला होते हुए चिल्लाने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है। यह असंभव है। तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ, वरना मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। व्यापारी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, हमें न्यायाधीश के पास ही चलना चाहिए। दोनों न्याय के लिए दरबार में पहुंचे। सेठ ने व्यापारी पर अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने व्यापारी से पूरी कहानी पूछी। उसने कहा कि मैं नदी के तट पर बैठा हुआ था। इसी बीच एक बड़ा सा बाज झपटा और सेठ के लड़के को पंजों में दबाकर उड़ गया। मैं उसे कैसे वापस कर सकता हूँ। न्यायाधीश ने हैरानी से कहा, भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। एक बाज इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है। व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं। यदि 20 किलो भार की मेरी लोहे की तराजू एक साधारण चूहा खाकर पचा सकता है, तो बाज भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। न्यायाधीश समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। उसने सेठ से क्रोधित होकर पूछा, यह क्या मामला है। डर के मारे सेठ ने स्वयं सारी बात उगल दी। सब कुछ सुनकर न्यायाधीश समझ गया था। उसने सेठ से कहा, तुम इसकी तराजू वापस कर दो, तुम्हें भी तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। व्यापारी को उसकी तराजू सेठ ने दे दी और सेठ का पुत्र उसे वापस मिल गया। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तराजू का वजन था, कितना वजन था तराजू का, 20 किलो। बेईमानी पर उतर आया। व्यापारी, सेठ, व्यापारी का बेटा, सभी। सेठ,